बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा, क्या नए संसद भवन को अभी बनाने की जरूरत थी या नहीं थी? क्या ये देश की जरूरत थी या फिजूल खर्चा? क्या प्रधानमंत्री का नए संसद भवन का राज्य करना सही है या गलत? तमाम तरह के सवाल हैं। उन सारे सवालों का बहुत सरल शब्दों में मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा, जवाब देने की कोशिश करूंगा। आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जितना हो उतना शेयर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उसके बाद जो भी आपकी राय है, जो भी आपकी कमेंट है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। 28 मई 2023 को हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय ने नए राष्ट्रपति। अब बहुत सारे सवाल हैं कि क्या अभी इस नए राष्ट्रपति भवन की जरूरत थी या नहीं थी, तो उसको हम डिटेल से जानते हैं। पहले उससे पहले आप ये ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं, ये जरा सुन लीजिए। अगर आप ऊपर जाएंगे तो मुझे अच्छी तरह याद है कि 2012 या 13 में लेट मुलायम सिंह यादव साहब जब अपनी पार्टी के ऑफिस में खाना खा रहे थे तो एक बिल्डिंग का एक हिस्सा उनके आके उनके टेबल बाजू गिरा। तो ये नई लोकसभा की जरूरत है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। ओवैसी साहब की अपनी एक विचारधारा है, वो चाहे जो कह सकते हैं, लेकिन ये जो बात इन्होंने कही है ये 100% सही है। मुलायम सिंह यादव के साथ ये घटना वाकई में हुई थी और ये बहुत चर्चित घटना है। आप इसको नेट पर जाकर सर्च करेंगे तो उसके बहुत सारे साक्ष्य आपको मिल जाएंगे। तो जब एक इतने बड़े नेता के साथ ये घटना हुई है, इसमें किसी पार्टी का या किसी विपक्षी का हम हाथ कहें, किसी ने जानबूझ के किया, वो नहीं, उस बिल्डिंग का दोष था। और एक्चुअली में ये बिल्डिंग क्या है, इस बिल्डिंग का हम इतिहास जान लेते हैं। 1911 में ये बिल्डिंग का काम शुरू हुआ था बनना। जो हमारी पुरानी जो हमारी पुरानी संसद है, उसका काम 1911 में शुरू हुआ था। 1929 में ये बनकर तैयार हो गई थी। लेकिन ये तब कोई सदन नहीं थी, ये वायसराय का हाउस हुआ करता था। देश का सारा काम यहाँ से चलेगा, सदन का काम यहाँ से चलेगा, ये सोचकर नहीं बनाया गया था। जब देश आजाद हुआ उसके बाद यहाँ पर सदन लगी, उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीजें होने लगी। इसको फिर बाद में सरकारी कामकाज के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन उससे पहले जब ये बनाया गया था तब ये सोच के नहीं बनाया गया था। तो ये सारी चीजें जो है ये पुराने राष्ट्रपति भवन को लेकर थी। 100 साल पुराना है। अब 100 साल पुराने समय में जो चीजें इस्तेमाल की गई थी वो आज के समय में उतनी ही उपयोगी होगी, यह कहना भी गलत है। सबसे बड़ी समस्या पुराने सदन के साथ ये थी क्योंकि यह जो सीट कैपेसिटी है वो बहुत कम है। हमारे देश में लगभग 8 लाख पॉपुलेशन के ऊपर एक सांसद होता है, लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें तो लगभग 15 से 16 लाख के ऊपर एक सांसद है। तो ये जो डिलिमिटेशंस का मामला था जो काफी समय से रुका हुआ था, अब 2026 में इसकी अवधि खत्म हो रही है। तो अब नए सांसद भी आएंगे, लगभग 800 सांसद होंगे जब सदन के अंदर। तो वो बैठेंगे कहाँ पर? लगभग अभी जो पुराने सदन 550 की है और अब 800 सांसद बैठेंगे, तो वो कहाँ पर बैठेंगे? जो लोकसभा के सांसद है, जो राज्यसभा के सांसद है, उनकी बैठने की जो क्षमता है पुराना राष्ट्रपति भवन में वो सीमित है। हमें एक विकल्प चाहिए था और पुराने में भी कितना बढ़ा के बढ़ाएंगे। बहुत बार ये चीजें हम कर चुके हैं, बहुत बार रिनोवेट हो चुका है पुराना राष्ट्रपति भवन, लेकिन अब हमारे पास नए राष्ट्रपति भवन को बनाने का कोई दूसरा विकल्प था नहीं। जो मुलायम सिंह जी के साथ हुआ है, अगर वो आज के समय में किसी और बड़े नेता के साथ होता तो शायद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता। बहुत सारे लोग इसमें साजिश बताते, तरह तरह की चीजें बताते। तो इससे अच्छा है एक नया विकल्प, एक नई हमारे पास सदन होना चाहिए, एक नया राष्ट्रपति भवन होना चाहिए। इसी सोच के साथ ये नया राष्ट्रपति भवन बना है। अब बहुत सारे लोग इसको गलत या सही कह सकते हैं, वो उनकी अपनी राय है, लेकिन नए राष्ट्रपति भवन को हमारे देश की जरूरत थी और वो पूरी की गई। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत ज्यादा नेसेसरी था और इसलिए इसको बनाया गया। अब दूसरी बात ये आती है कि आखिर प्रधानमंत्री महोदय ने ही इस नए राष्ट्रपति भवन का उद्घाटन क्यों किया गया? देखिए, ये कोई ऐसा पहली बार नहीं है जब देश में कोई बिल्डिंग बनी है, देश में कोई नया विकल्प तैयार हुआ है और उसका उद्घाटन कोई प्रधानमंत्री कर रहा है पहली बार। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक डेट है शायद अगस्त 1975 की, हाँ, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पार्लियामेंट एनेक्स की इनॉग्रेशन की थी, ठीक है। दूसरी डेट है जहां तक मुझे याद आता है 87 की, 15 अगस्त 87 में राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने पार्लियामेंट लाइब्रेरी की। ये होमवर्क करते नहीं अपने समय में। जो देखिए, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट में देयर इज अ डिफरेंस। अगर आपके हेड ऑफ गवर्नमेंट इनॉग्रेट कर सकते हैं पार्लियामेंट की एनेक्सी को और लाइब्रेरी को,
तो हम इस समय के हेड ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकते? जितनी भी चीजें हैं जो लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री नए राष्ट्रपति भवन का उद्घाटन नहीं कर सकते या इस तरीके की चीजों का वो इनोवेशन नहीं कर सकते, तो उनको अपनी पास्ट हिस्ट्री में जाके देखना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है। तो प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हमारे देश का सबसे शक्तिशाली आदमी वो हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वाला विकल्प है ये अपने आप में बहुत बड़ी बहस का विषय है, तो इस पर हम बात नहीं करते। लेकिन जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, उनको अपनी पास्ट हिस्ट्री में जाके देखना चाहिए। मैंने 2 उदाहरण आपके सामने दिए हैं, आप इसको चाहे तो नेट पर सर्च कर सकते हैं। तो जो प्रधानमंत्री जी ने किया शायद वो उन्हीं को देखते हुए किया, तो इसमें कोई बहस उनकी तरफ से नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये एक बात है कि अगर आप कोई चीज बनाते हैं तो एक किसी को सम्मान देने के लिए देश के प्रथम नागरिक होने के नाते यहाँ पर मोदी जी या भाजपा सरकार राष्ट्रपति महोदय से उद्घाटन करवा सकती है। अब बहुत सारी चीजें हैं जो नई बनने वाली है आने वाले समय में। 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, अभी सिर्फ लगभग 1,000 करोड़ रुपए में यह नया राष्ट्रपति भवन बनकर तैयार हुआ है। सेंट्रल विस्टा का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है न्यू दिल्ली में, और बहुत सारी चीजें बनेगी। तब हो सकता है कि वहां पर राष्ट्रपति महोदय को आगे किया जाए, और करना भी चाहिए। हमारे देश की अभी राष्ट्रपति महोदय आदिवासी समाज से है, द्रौपदी मुर्मू, आप सभी को बताया। तो बहुत सारे आदिवासी संगठन के लोग, दलित नेता, दलित संगठन के लोग ये कह रहे हैं कि एक आदिवासी होने के नाते उनको आपने आपके इनोवेशन में नहीं बुलाया, आपने राष्ट्रपति भवन के कार्यक्रम में उनको नहीं बुलाया, आपने इसलिए उनसे उद्घाटन नहीं करवाया। देखिए, जो उनकी मानसिकता है वो कह सकते हैं, लेकिन इससे पहले भी मैंने आपको 2 उदाहरण दिया है, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। और उस समय कोई आदिवासी या दलित राष्ट्रपति नहीं था, उस समय बहुत अच्छे लोग जो आपकी नज़र में है वो राष्ट्रपति थे। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत छोटी सोच वाले लोग कर सकते हैं, और ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर जितने भी छोटी सोच के लोग हैं वो इस तरीके की जातिगत भावना वाली चीजें चला रहे हैं, जातिगत भावना वाली पोस्ट कर रहे हैं। और आप देखिए उनके अकाउंट, आपको पता चल जाएगा कि वे कौन लोग हैं। सेंगोल के ऊपर बहुत जमकर राजनीति हो रही है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सेंगोल जो है किसी एक धर्म को रिप्रेजेंट करता है, और जो देश की सदन है, जो देश का राष्ट्रपति भवन है, वो किसी एक समुदाय का नहीं है। भारत हमेशा से सेकुलरिज्म का प्रतीक रहा है, और यहाँ पर सभी धर्मों के लिए उतनी ही इज्जत है, सभी धर्मों के लिए उतनी ही जगह है जितनी हिंदू धर्म की है। ठीक है, उन लोगों का कहना भी सही है, लेकिन उनको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस देश में और इस देश की संस्कृति में सनातन बसा हुआ है। जब सेंगोल की बात आती है तो सेंगोल प्रधानमंत्री जी ने पहली बार लोगों के सामने रखा है, ऐसा नहीं है। जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, देश आज़ाद हुआ था, तो उसी रात को सेंगोल दिया गया था प्रधानमंत्री नेहरू को, जो उस समय तात्कालिक प्रधानमंत्री बनाए गए थे, और उसी समय उनको ये सेंगोल दिया गया था। लेकिन उन्होंने इसको म्यूजियम में रखवा दिया ये कहकर कि नेहरू जी को मिली एक सुहानी छड़ी। अब ये जो छड़ी थी ये काफी समय से प्रयागराज के एक आनंद भवन के म्यूजियम में रखी हुई थी। मोदी जी को एक चिट्ठी लिखती है तमिलनाडु के एक पत्रकार, और वो उसमें सेंगोल का इतिहास उनको बताती हैं। बाद में वो उनकी तरफ से जितना भी होता है इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, छानबीन करवाते हैं, तो पता चलता है कि सेंगोल का एक बहुत पुराना इतिहास है। देखिए, जो सेंगोल है वो भारत की जो कल्चरल हिस्ट्री है उसको रिप्रेजेंट करता है, और इसी वजह से उसको वहां पर जगह दी गई है। किसी 47 में नेहरू जी को ये दिया गया था, तब 1947 में जब इसको बनाया गया, जब उस समय एक चेन्नई के हीरा कारोबारी ने उसको बनाया था, तो 15,000 की उस समय इसमें लागत लगी थी। वो चांदी का बना हुआ है, और उसके ऊपर सोने की लेयर चढ़ा रखी है, और लगभग 800 ग्राम इसका वजन है, और 5 फीट इसकी हाइट है। इस ऊपर के हिस्से में नंदी महाराज है जो शिव की सवारी होते हैं, और नीचे जो है वो लक्ष्मी मैया है। कहने का मतलब ये है कि बेशक ये सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करता है, सनातन धर्म के बहुत सारे आइडियल्स के इसमें चिन्ह है, लेकिन ये उस समय की जो संस्कृति है, हमारे देश की जो संस्कृति है, उसको रिप्रेजेंट करता है। और इसीलिए सेंगोल को जो सदन के अंदर स्पीकर है उनकी कुर्सी के पास रखा गया है। जो मेन होते हैं सदन, राष्ट्रपति भवन के सदन के अंदर जो मेन व्यक्ति है उसकी चेयर के पास इसको रखा गया है। तो इसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। आशा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी राष्ट्रपति भवन के बारे में, और जितने भी वाद विवाद थे उन सब के बारे में जितना मैं आपको सरल शब्दों में बता सकता था मैंने बताया, कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।